हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक बार फिर से चैनल में। और आज मैं ना तो कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको और ना ही कोई टॉपिक में आपको विशेष जानकारी देने के लिए आया हूँ। एग्जाम से रिलेटेड हम बहुत कुछ जानते हैं और जानते रहेंगे आगे, लेकिन आज जो पर्व है, राष्ट्रीय पर्व, जिसको आज हम थोड़ा 5 मिनट उस पर बात करना चाहेंगे। तो बात ऐसी है कि 26 जनवरी का दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं और मनाना भी चाहिए सभी को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गणतंत्र दिवस पर तो देशभक्ति दिखाएंगे, स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति दिखाएंगे और 16 अगस्त और 27 जनवरी को भूल जाएंगे कि क्या करना है। तो बस ये वीडियो कुछ उन्हीं लोगों के लिए है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो देशभक्ति होती है वो दिखावे से नहीं आती है। देशभक्ति दिल से होती है, जिसपे कभी भी दिमाग और यूँ कहें कि आक्रोश में आकर के उठाए गए कदम कभी भी देशभक्ति के लिए शायद ही सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, आपसे बस इतना ही अनुरोध करेंगे कि अपने जीवन में सौहार्दपूर्ण रहिए और पूर्ण तरीके से रहिए और किसी भी प्रकार से हिंसा और गलत मार्ग पर ना जाइए। बस आप मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, बस आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप देशभक्ति जरूरी नहीं है आप बॉर्डर पर जाए तभी आपकी देशभक्ति होगी। देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि आप वर्दी को पहने तभी आपकी देशभक्ति होगी। देशभक्ति उसे भी कहते हैं जो आम नागरिक आराम से अपना जीवन यापन करे और किसी भी तरीके से गलत गतिविधि में लिप्त ना पाया जाए, जिस पर किसी भी व्यक्ति को ये कहने से नाज हो कि ये भारतीय है, वो देशभक्त है। मेरी नजर में हर वो व्यक्ति जो सुबह उठता है, अपने परिवार के लिए ईमानदारी से मेहनत करता है और शाम को अपने घर आता है और शांति से अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता है, वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं देश हित में सहायक है। ऐसे व्यक्ति जो देश के लिए समय समय पर काम करें और बाद में पीठ पीछे अगर बदनाम करें या बदनामी वाले काम करें, यूँ कहें तो वो कहीं ना कहीं देशभक्ति से कोई फायदा नहीं है। इस देशभक्ति का कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप 26 जनवरी 15 अगस्त पर ही सिर्फ ना मनाएं देशभक्ति। आप 365 दिन देशभक्ति के जोश जुनून में रहिए और जो भी आपसे बन सके देश के लिए वो करिए। आपसे कुछ नहीं बन सकता है तो आप शांत रहिए, ये भी एक अपने आप में देशभक्ति ही है। समाज में उत्पन्न बीमारियां जो हैं, जिनको कोई डॉक्टर नहीं समाप्त कर सकता, ये समाज की जो सोचें हैं, कुरीतियां हैं, इन पर भी आप अगर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बात करेंगे एक देशभक्त की। और देशभक्ति सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि मैं 5 मिनट की वीडियो में देशभक्ति को बखान करूँ, नहीं कर सकता। ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 का वो दिन है जिसे हम हर वर्ष 26 जनवरी को दोहराते हैं। और 26 जनवरी 1950 का वो दिन क्यों आया? कहते हैं कि इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और गणतंत्र दिवस का मतलब होता है कि ऐसा राष्ट्र जिसकी संप्रभुता गणतंत्रात्मक रूप से हो। संप्रभुता से मतलब है कि कोई भी देश किसी भी अन्य देश के नियम, कायदे, कानून के अधीन ना हो। हमारे स्वयं के नियम ही, हमारे स्वयं के कायदे कानून ही हमारे लिए संप्रभुता को साबित करते हैं। और आज हम संप्रभुत्व संपन्न हैं और इसी के लिए संप्रभुत्व संपन्न बनने के लिए ही आज से कई सौ वर्ष पहले 26 जनवरी 1930 के दिन रावी नदी के तट पर गणतंत्र दिवस के रूप में झंडा फहराया गया था पीटी नेहरू जी के द्वारा। और उसी दिवस को यादगार बनाने के लिए संविधान जब पूर्णतः बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो आंशिक रूप से लागू किया गया था। और इसी दिवस को जो 26 जनवरी वाला दिन था, 26 जनवरी 1930 वाला दिन था, उसको ही वर्ष भर, हर वर्ष भर लगातार आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को यादगार रहे वो दिवस, स्वाधीनता के लिए जो गणतंत्र रूप से हमने मनाया था पहला स्वाधीनता दिवस,
उसी को आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करते हैं और मनाते हैं। और इसीलिए उस दिवस को 26 नवंबर 1949 पर न मना करके 26 जनवरी 1950 से मनाना प्रारंभ किया गया। अच्छा, 26 जनवरी 1950 से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के भी आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के दिन लाल किला पर झंडा फहराते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री जी, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। ऐसा इसलिए है कि जैसा कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया, गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक का मतलब ऐसा ही है कि जहां देश की जनता के द्वारा एक ऐसा मुखिया चुना जाए, ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो देश की जनता के ऊपर, और वो देश की जनता के द्वारा ही चुना जाना चाहिए। जहां ऐसी व्यवस्था स्थापित हो उसी देश को गणतंत्र कहते हैं, और अपना देश गणतंत्रात्मक है। इसी बिंदु पर आज हम बात करते हैं कि गणतंत्रात्मक देश जो है वो किसी भी वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले राजा के अधीन उस देश की सत्ता नहीं हो सकती। गणतंत्रात्मक का मतलब सिर्फ इतना ही है, जहां देश की जनता चाहेगी जिसे वही राजा बनेगा। सीधी सी बात इतनी सी है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि 26 जनवरी के दिन यदि आप झंडा फहराते हैं हाथ में लेकर के, तो 27 जनवरी के दिन उसकी हिफाजत भी करना आपका कर्तव्य होना चाहिए। 26 जनवरी के दिन झंडा आपकी इमारतों पर, आपके भवनों के ऊपर लहराए, और 27 जनवरी के दिन कहीं झंडा टूटा या फटा सड़क पर नजर आए तो वो कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाता है उन लोगों को जो उस तिरंगे के लिए सीमा पर अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर वहां खड़े हैं। तो उनका ये सम्मान है, उनका ही नहीं, देश का 144 करोड़ 1 अरब 44 करोड़ आबादी का कहीं ना कहीं पूरा एक गौरवान्वित पल होता है जब कहीं झंडा फहरता है। और उस झंडे को अगर, उस तिरंगे को अगर जमीन पर आप डालोगे तो आप सोच के देखो किस तरह से आप देशभक्ति का परचम लहरा रहे हो। समझ रहे ना? तो बस आपसे इतनी सी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि 27 जनवरी के दिन ये तिरंगा कहीं भी फटा ना मिले, कहीं भी जमीन पर पड़ा ना मिले। 26 जनवरी 2024 आप सभी के लिए बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवस की जो थीम है विकसित भारत, यानी 26 जनवरी 2024 की जो थीम है वो विकसित भारत है। तो आप सभी इस विकसित भारत की थीम के साथ 26 जनवरी 2024 का आनंद लीजिए, सौहार्दपूर्ण इस पर्व को मनाइए, और सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।